हेलो एवरीवन, आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश में उद्गम होने वाली उन नदियों की चर्चा करेंगे जो कि गोदावरी नदी तंत्र की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम गोदावरी नदी तंत्र की मध्य प्रदेश में उद्गम होने वाली सहायक नदियों को देखें तो हमारी पहली प्रमुख सहायक नदी है वर्धा नदी। वर्धा नदी जो है विदर्भ महाराष्ट्र की भी एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलतई में स्थित सतपुड़ा रेंज की ग्वालीगढ़ पहाड़ी के समीप से होता है। वर्धा नदी जो है अपने उद्गम स्थान से करीब 32 किलोमीटर बहते हुए जो है मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है और अंत में जाके जो है वैनगंगा से मिल जाती है। वर्धा नदी जो है वैनगंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है और वैनगंगा और वर्धा दोनों मिलकर जो है प्राणहिता नदी बनाते हैं। वर्धा नदी की अगर हम प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो दाईं ओर से मिलने वाली वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है पैनगंगा, जो कि महाराष्ट्र में जो है वर्धा नदी से मिलती है। वर्धा नदी की कुल लंबाई जो है 528 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में यह 32 किलोमीटर बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी अगली सहायक नदी है हमारी कान्हन नदी। कान्हन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से महादेव की पहाड़ियों के समीप ही होता है और कान्हन नदी जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से होते हुए जो है महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है और अंत में जाके जो है वैनगंगा से दाईं ओर से मिल जाती है। तो कान्हन नदी भी वैनगंगा की दाईं ओर की सहायक नदी है, जिस प्रकार जो है वर्धा नदी भी वैनगंगा की दाईं ओर की सहायक नदी है। कान्हन नदी की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जो कि हमारी पेंच नदी है और पेंच नदी का उद्गम भी जो है महादेव की पहाड़ियों के समीप ही सतपुड़ा रेंज से होता है। ये भी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कान्हा नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 275 किलोमीटर। हमारी अगली प्रमुख सहायक नदी है हमारी पेंच नदी, जिसका उद्गम अभी हमने देखा। इसका उद्गम भी जो है सतपुड़ा रेंज की महादेव की पहाड़ियों के समीप ही होता है और कौन से जिले में होता है, इसका उद्गम जो है छिंदवाड़ा जिले से ही होता है। हमारे छिंदवाड़ा जिले से जो दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, एक हमारी कान्हन नदी है और दूसरी हमारी पेंच नदी है। हमने पिछले सेशन में भी देखा कि बैतूल में जो है 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। पहली हमारी तापी नदी है, दूसरी हमारी पूर्णा नदी है और तीसरी हमारी वर्धा नदी है। छिंदवाड़ा से जो है 2 नदियों का उद्गम होता है, 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। पहली हमारी कान्हन नदी और दूसरी हमारी पेंच नदी है। पेंच नदी जो है कान्हन नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि महाराष्ट्र में जाके कान्हन से मिल जाती है। पेंच नदी अपने उद्गम के स्थान से होते हुए छिंदवाड़ा और सियोनी के बीच में ये सीमा बनाते हुए जो है महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। पेंच रिवर छिंदवाड़ा में माचागोरा नामक जो है एक प्रमुख बांध बनाती है और फिर उसके बाद जो है इधर सियोनी और छिंदवाड़ा के सीमा के बीच जो है एक इंटर स्टेट बांध टोटला डेव डैम करके जो है बनाती है। ये जो है एक इंटर स्टेट डैम है किन किन राज्यों के बीच में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। यही बीच पे जो हमारा पेंच नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल के पार्क के बीच से भी होते हुए हमारी पेंच रिवर गुजरती है। टोटला डैम जो है पेंच नेशनल पार्क के ही समीप में है। पेंच रिवर जो है नागपुर शहर के लिए जो है मुख्य स्रोत है पानी के लिए। नागपुर शहर की मैक्सिमम वाटर सप्लाई जो है हमारी पेंच रिवर से ही होती है। नागपुर में ही एक एनटीपीसी का जो है थर्मल पावर स्टेशन है, जिसका नाम है मोड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। इस थर्मल पावर स्टेशन का भी जो वाटर सप्लाई का जो मेन सोर्स है वो हमारा पेंच रिवर ही है। चलिए, तो अब हम गोदावरी नदी तंत्र की जो है मध्य प्रदेश में उद्गम होने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो यह है हमारी वैनगंगा, जिसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के सियोनी जिले से सतपुड़ा रेंज से ही होता है। ये सियोनी जिले से होते हुए जो है अर्धचंद्र आकार बनाते हुए जो है इधर बालाघाट और सियोनी के बीच में सीमा बनाते हुए इधर बालाघाट में प्रवेश करती है और यहाँ से जाके जो है महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। वैनगंगा की जो है मध्य प्रदेश में उद्गम होने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि वैनगंगा से दाईं ओर से मिलती है, जिसका नाम है बवनथाड़ी नदी। इसका उद्गम भी जो है सियोनी जिले से होता है और ये महाराष्ट्र और बालाघाट के बीच में सीमा बनाते हुए दाईं ओर से वैनगंगा से मिल जाती है। बवनथाड़ी नदी पे जो है एक फेमस प्रोजेक्ट है बवनथाड़ी प्रोजेक्ट। ये हमारे कौन से जिले में पड़ता है, ये बालाघाट जिले में पड़ता है। ये चीज़ भी जो है हम इरीगेशन वाले सेशन में जो है सारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं उनको ब्रीफली देखेंगे। वैनगंगा नदी जो है मध्य प्रदेश की सियोनी और बालाघाट से होते हुए जो है महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र में ही जो है वर्धा नदी से मिलने के बाद जो है प्राणहिता नाम से जाने लगती है और फिर अंत में जाके जो है तेलंगाना में जो है हमारी गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार जो है हम गोदावरी नदी तंत्र की मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली समस्त प्रमुख नदियों को देख लिया है। आइए अब इन समस्त नदियों को जो है हम एक बड़े मैप में देखते हैं और थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं कि गोदावरी नदी तंत्र का ये कैसे हिस्सा बनती हैं। अभी हमने देखा है कि वर्धा नदी का उद्गम जो है बैतूल जिले के मुलतई से होता है और यहाँ से होते हुए जो है
महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और इधर आके जो है महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली करके, यहाँ पास जो है वैनगंगा से दाईं ओर से मिल जाती है। फिर हमने देखा है कि वर्धा की जो है एक प्रमुख सहायक नदी है दाईं ओर से हमारी पैनगंगा, ये जो है यहाँ अजंता रेंज से इसका उद्गम होता है और ये जो है दाईं ओर से जो है वर्धा से महाराष्ट्र में ही मिल जाती है। अगली नदी जो हमारी छिंदवाड़ा जिले से उद्गम होने वाली जो है हमारी कानन नदी थी, जिसका उद्गम जो है छिंदवाड़ा जिले से होता है। उसी के समीप जो है हमारी छिंदवाड़ा जिले में उद्गम होने वाली जो कान्हा नदी की जो एक प्रमुख सहायक नदी है पेंच नदी, जो कि कान्हा नदी से जो है बाईं ओर से मिलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कान्हा नदी की, ये भी महाराष्ट्र में आके कान्हा नदी से मिल जाती है और ये दोनों अंत में जाके जो है वैनगंगा से दाईं ओर से मिल जाती हैं। फिर हमने देखा वैनगंगा जिसका उद्गम भी जो है सियोनी जिले में जो है सतपुड़ा रेंज की महादेव की श्रेणी के ही पास से होता है और ये सियोनी और बालाघाट से होते हुए जो है महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और इधर जो है अंत में जाके इधर हमने देखा कि गढ़चिरौली में जाके जो है वर्धा से मिलती है और यहाँ ये दोनों नदियाँ जो है प्राणहिता के नाम से जानी जाती हैं। वर्धा और वैनगंगा मिलकर जो है प्राणहिता के नाम से जानी जाती हैं और यहाँ अंत में आके तेलंगाना में कलेश्वरम में जो है गोदावरी से मिल जाती हैं। गोदावरी नदी का अगर हम उद्गम देखें तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र की त्र्यंबक प्लेट्यू से त्र्यंबक पठार से होता है और यहाँ से ये होते हुए जो है इधर हमारे जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। भारत की प्रमुख नदियां जो है हम अलग से सेपरेट सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पास जो है मध्य प्रदेश की नदियां कवर कर रहे थे, तो इसलिए जो है अभी हम गोदावरी नदी पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा गोदावरी नदी तंत्र की जितनी भी सहायक नदियां हैं मध्य प्रदेश से जिनका उद्गम होता है वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और अगर हम दक्षिण मध्य प्रदेश की नदियों की बात करें तो यहाँ पर जो हम अगर ताप्ती नदी तंत्र जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है तो उनकी वो नदियाँ भी अगर हम देख लें तो ताप्ती नदी भी जो है हमारी दक्षिण मध्य प्रदेश की जो है प्रमुख नदियों में आ जाती हैं और यहीं पास जो है इसकी एक और नदी का उद्गम होता है पूर्णा नदी का, जो कि ताप्ती से जो है हमारी बाईं ओर से आके मिलती है। और यहीं ताप्ती की दो अन्य प्रमुख नदियाँ हैं गोमई और अनेर नदी, ये भी जो है मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और ये भी जो है दक्षिण मध्य प्रदेश की जो है प्रमुख नदियाँ हैं। तो हमने जो अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है वो गोदावरी नदी तंत्र की सारी नदियाँ थी और इस स्लाइड में जो भी हम देख रहे हैं ये दक्षिण मध्य प्रदेश की जो है प्रमुख नदियां हैं। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंशिएशन है, एक ही मैप में आपको दिखाने की कोशिश की ताकि दोनों चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहें। तो इस तरह जो है हमने मध्य प्रदेश नदी तंत्र की समस्त प्रमुख नदियों को कवर कर लिया है अलग अलग सेशंस में। अगर अभी तक आपने बाकी नदियों के सेशंस नहीं देखे हैं तो आप हमारी ज्योग्राफी की एमपी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश की अन्य नदियों के भी सेशंस देख सकते हैं। अब अगले सेशन में जो है हम मध्य प्रदेश के वन के बारे में शुरुआत करेंगे। तो आई होप हमारी टीम के द्वारा बनाए गए ये सेशंस और ये मैप आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।